नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सेफ्टी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 18 जनवरी 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं निफ्टी चार्ट के साथ। निफ्टी फ्यूचर इंट्राडे चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर किया है। कल हमने डिस्कस किया था अपसाइड चांसेस ज्यादा थे, लेकिन बहुत सारी कैंडल्स डोजी बन रही थी। तो अगर अपसाइड नहीं जाते हैं, मिडल बैंड ये सपोर्ट होगा, मिडल बैंड के नीचे लोअर बैंड सपोर्ट होगा। आज लोअर बैंड तक आ गए थे, अपर बैंड भी टच किया, लोअर बैंड भी आ गए, फिर बाउंस आई और अब जोरदार ब्रेकडाउन आया। अब ये ब्रेकडाउन आया है तो यहाँ गैप एरिया में सपोर्ट होगा। ऑलमोस्ट हम वहां तक पहुंचे। अभी 3:07 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्लोजिंग तक पता नहीं है गैप फिल कर दे या सस्टेन होके यहाँ से बाउंस आ जाए। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस नहीं आती है, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया यहाँ ये गैप थी, ये आएगी 17,940, 17,930, 940 के करीब। फिलहाल तो यहाँ डॉट गैप एरिया 18,093 के पास पहुंच रहे हैं। गैप इन दो कैंडल्स के बीच में आप यहाँ गैप देखेंगे। मैं गैप यहाँ क्लोजिंग प्राइस की काउंट कर रहा हूँ, तो 18,080 के आसपास गैप एरिया है, वहां सपोर्ट होना चाहिए। इंट्राडे के चार्ट पे कल हमने यहाँ पे टॉप टू टॉप एक ट्रेंड लाइन भी आरएसआई पे कनेक्ट की थी और कहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो अपसाइड ब्रेकआउट आएगा। लेकिन इसमें आज डाउन साइड ब्रेकडाउन आ गया और मार्केट ने फॉलो अप दिया है। तो यही गैप आज का और कल के लिए भी सपोर्ट होगा। अगर इसे ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं तो यहाँ इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप थी वो अल्टीमेट सपोर्ट्स हो सकते हैं, जो आएंगे 17,850 के करीब। पहला सपोर्ट यहाँ 18,080, सॉरी 18,080। दूसरा अगर वो ब्रेक हो जाए तो 17,850। नीचे उस ऊपर में अगर यहाँ सपोर्ट लेके फिर अपसाइड आते हैं तो मिडल बैंड सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 18,275। डेली चार्ट्स देखें। डेली चार्ट्स एक ट्रेंड लाइन बॉटम टू बॉटम कनेक्ट कर दें, जिसे अभी शायद ब्रेक कर रहे हैं। क्लोजिंग तक अगर ये सस्टेन हो जाती है और कल आज का लो ब्रेक नहीं होता है, आज अभी भी टाइम है, लो पता नहीं यही लो है या और नीचे जा सकते हैं। अगर आज का लो कल ब्रेक नहीं होता है तो सेल ना करें, क्योंकि हो सकता है कैंडल स्टिक थियरी में यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न, 3 लाइन स्ट्राइक कंटिन्यूएशन पैटर्न, ऐसा ही मैं शायद नाम अगर गलत बोल दूं तो, लेकिन 3 लाइन स्ट्राइक ही होना चाहिए। वो पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसमें ऐसा होता है कि किसी न्यूज या किसी वजह से बहुत रिएक्शन आ जाती है और इतनी सेलिंग आ जाती है कि पिछली 3-4 कैंडल्स की सारी ये एंगल्फ कर देती हैं। तो आपको यहाँ बेरिश एंगल्फिंग भले लगे, इसे एंगल 3-4 कैंडल एंगल कर दिया, जितना भी माल बेचना था आज ही बिका गया, कल बेचने के लिए कुछ बचा नहीं। ये भी हो सकता है अगर आज का लो ब्रेक न करे तो। अगर आज का लो कल ब्रेक हो गया तो अल्टीमेटली आप इस पूरे मूवमेंट का रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या ये लास्ट मैंने यहाँ पे थर्ड वेव जो मेंशन किया उसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके 2 के बॉटम से 3 के टॉप तक इसका 50% 17,590 इतना भी हो सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट देखें। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर बन रही है कल डेली चार्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के चार्ट के साथ। इंट्राडे के चार्ट में मिडल बैंड के नीचे चल रहे थे, ब्रेकआउट आता है तो अपर बोलिंजर बैंड एंड प्रीवियस टॉप्स। आज प्रीवियस टॉप पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, अब नीचे आ रहे हैं तो ये प्रीवियस बॉटम सपोर्ट एरिया होगा। आज के लिए 38,109
ये बैंक निफ्टी में सपोर्ट होगा। कल अगर ये सस्टेन नहीं हो पाते हैं तो यहाँ ये गैप है, ये गैप आती है 37,856, और अगर उसके भी नीचे चले जाएं तो ये प्रीवियस बॉटम 37,180 ये सपोर्ट एरिया होगा, या डबल टॉप की आप इस रेक्टेंगुलर मूवमेंट की हाइट काउंट कर ले और उसे डिडक्ट कर दें इस बॉटम से, वो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा। अगर ये लो सस्टेन नहीं होता है कल तो डेली चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट में ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न बना था, बेरिश होना चाहिए था उसके नीचे जाए तो, लेकिन अगर लो ब्रेक करे तो, अदरवाइज ऊपर 61.8% ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो आज 61.8% तक पहुंचे हैं, वहां से फिर रेजिस्टेंस मिला और लास्ट लास्ट में ये लो ब्रेक करें तो यही डाउन मूव अगर कंटिन्यू रहती है तो ये यहाँ 50% रिट्रेसमेंट 3797 तक, या ये प्रीवियस बॉटम 38,109 तक, और यहाँ बॉटम से आप यहाँ पे स्विंग लो से टॉप तक का रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं 50%, 36,850। फिलहाल अगर ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनने के चांसेस हैं, तो जब तक इसका लो ब्रेक ना हो जाए, और अगर इसका लो भी ब्रेक हो जाए तो ये प्रीवियस स्विंग लो 38,109 ब्रेक होने की राह देखें, फिर शॉर्ट करें कल, अदरवाइज शॉर्ट का व्यू न रखें। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।